बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इसका हो जाए कि ये बेसिकली कोर्स है क्या। देखें, जैसे हम फिज़िकली बिज़नेस करते हैं उसके लिए भी हम एक शॉप बनाते हैं। शॉप बनाने के बाद उस पर फिर जो भी हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम बैठते हैं वहाँ पे और उसकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। तो फिर कस्टमर आता है, कस्टमर को हम डील करते हैं। जो हम काम यहाँ पे फिज़िकली बिज़नेस में करते हैं तो वही सेम हम ऑनलाइन बिज़नेस में भी करते हैं। ऑनलाइन में भी तो ऐसे ही होता है ना कि हमारे पास एक स्किल होती है, हम कस्टमर्स का डील करते हैं, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद उसको फिर हम मुख्तलिफ़ तरीके से गाइड करते हैं या मोटिवेट करते हैं। और इस तरीके से जिस टाइम वो मुतमिन हो जाता है तो हम उसको काम दे देते हैं और फिर उससे पेमेंट ले लेते हैं। यही ऑनलाइन अर्निंग में सारा मेथड है। तो इसके बाद इसके सिनेरियो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट बना के हम अपना काम कर सकते हैं, उस पर एडसेंस गूगल के एड्स वगैरह जो होते हैं वो लगा सकते हैं, या वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब का चैनल जो है उस पर हम अपनी वीडियोस बना के कंटेंट वगैरह या जो भी उसका तरीक़ाकार होता है वो हम लगा के उस पर एड्स वगैरह चला सकते हैं और उससे अर्निंग हो सकती है। इसी तरीके से आर्टिकल लिखे जाते हैं, कंटेंट राइटिंग है, आर्टिकल लिख के मतलब मुख्तलिफ साइट्स पे लगाए जाते हैं, सेल होते हैं। इसी तरीके से इमेज वगैरह जो होती हैं वो सेल होती हैं। और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ स्किल्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स की स्किल है, डेटाबेस की स्किल है, डाटा एंट्री की स्किल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आगे चल के हम देखेंगे। तो उसमें आप अपना जो है ना वो काम कर सकते हैं। बेसिकली तो देखें, कुछ लोगों के माइंड में तो ये है कि ये ऑनलाइन अर्निंग पता नहीं होती भी है कि नहीं होती। तो उनका मैं कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ कि ये लॉकडाउन में तो एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर हो गया लोगों का। बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको पता चल गया कि ये ऑनलाइन अर्निंग भी वाकई होती है। मैंने जो आपको काम सिखाने हैं ना, मैंने आपको ओरिजिनल वाले काम सिखाने हैं। ओरिजिनल से मुराद ये है कि कोई एड्स वाला काम नहीं है, मतलब ये ऐड पे क्लिक किया और डेली की इतनी अर्निंग हो रही है, फलां अर्निंग हो रही है, ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला कोई सीन नहीं है। आपने अपने काम में जो है ना वो इन्वेस्ट करना है, जितना भी करना है। अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप जो है ना वो अपना जो भी प्लेटफॉर्म बनाना है आपने डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज़ करके तो वो बना लें। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपने इलाके में जो आपकी प्रोडक्ट है वो सस्ती सस्ती लेने के बाद उसको फेसबुक पे या किसी भी तरीके से आप ऐड चला के उसकी जो है ना वो बूस्टिंग करें और उसकी जो एडवर्टाइजिंग करें। और उसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है तो आप TCS या लेपर्ड वगैरह इनके साथ डील करके कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए से ऑर्डर जो है ना वो भेज दें। तो मतलब ये तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है काम करने का। तो मतलब ये मैंने बताने का मेरा मकसद ये है कि ऑनलाइन काम वाकई होता है, ओरिजिनल तरीके से होता है। और इसके अलावा अब मैं मतलब ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से मेरा नाम है, मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ। और इसी के साथ वेबसाइट्स वगैरह बना के उसको प्रमोट करके और SEO वगैरह करते हैं। SEO के बहुत ज़्यादा चार्जेस हम लेते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में हम मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अमेज़ोन पे काम करते हैं। अमेज़ोन के प्रोडक्ट जो है वो जैसे कि चाइना से लेना और उसके वेयर उसमें UK US वगैरह में रखवाना और फिर उसको प्रमोट करके आगे सेल करवाना। अपना काम भी करना है या क्लाइंट का काम करना है एज VA वर्चुअल असिस्टेंट या मतलब बिना मुख्तलिफ उसके तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो अमेज़ोन में भी हम एक्सपर्ट हैं, उस पर भी हम कोर्सेज करवाते हैं और अपना काम भी करते हैं। FBA PL VA, तो इस तरीके से काफ़ी सारे उसके जो है ना वो टर्म्स हैं। तो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन उसके लिए पीछे उसकी स्ट्रगल आप लोगों की, और उस पर जितनी आप ज़्यादा मतलब तवज्जो से काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको अर्न होगा। तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी दुनिया इसमें ऑनलाइन अर्निंग में जो है ना वो आई हुई है। तो आप भी कोशिश करें कि इसमें जो है ना वो जितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जी कितने दिनों के बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी। भाई ये कोई नान चने की दुकान थोड़ी है कि आपने दुकान बनाई और अर्निंग शुरू हो जाएगी।
ऐसा तो नहीं है, इसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो डेफिनेटली कि आपको थोड़ी मुश्किलात भी आएंगी, मुश्किलात आएंगी तो आप उसका सलूशन भी निकालेंगे। तो आप काम करें, इसमें स्टार्ट करें। आप सुबह शाम दिन रात जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, सलूशन दूंगा हर तरीके से। तो मेरे पास तो बहुत सारी जो है ना वो फील्ड्स हैं, मतलब ये आप किसी भी फील्ड में अगर आगे आगे निकलना चाहते हैं तो आप निकलें और उसके बाद मेरे साथ अटैच हो जाएं। मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँगा या आपको काम दूंगा। तो मतलब ये शुरू में ओवरव्यू है इस बारे सारे कोर्स का कि ये ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, फिज़िकली काम के लिए भी हमें एफर्ट करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, माल लाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग के लिए लोगों के डोर टू डोर हमें किसी न किसी तरीके से कॉल करनी पड़ती है। तो मतलब अगर वहाँ पे हमें एफर्ट करनी पड़ती है तो फिर यहाँ पे भी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब इधर से कोर्स आपने कर लिया और आप कहें कि अब रातों रात मैं अमीर हो जाऊँगा, तो इसके लिए ये कोई सीन नहीं है इसके अंदर। आपको जितनी मतलब ना ज़रूरत है उतना आप काम करें और उसके मुताबिक आपको आगे काम मिलेगा भी सही। आप अपना काम कर लें, आप किसी के साथ मिलकर काम कर लें, आप टीम बना लें, जो भी आप तरीका हो सकता है। आप कहीं से फेसबुक से काम पकड़ें, आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से काम पकड़ें, आप अपना काम कर लें। बहुत सारी इसके अंदर मतलब ना कंडीशंस हो सकती हैं। मतलब इसमें काम करना तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप एफर्ट करें, आपको ये हो ही नहीं सकता कि आप एफर्ट करें और अल्लाह ताला इसका अजर ना दे। मेहनत का सिला तो अल्लाह ताला हर सूरत में देते हैं। तो मैंने भी बड़ी सारी स्ट्रगल की है तो इस मकाम पे पहुंचा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बहुत सारे जगहों पे मुझे जाना जाता है। तो मेरे नाम से बहुत सारे लोग वाक़फ़ हैं, बाई फेस मुझे जानते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ाई नहीं है, मतलब मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो ये अल्लाह ताला की मतलब ये ना करम नवाज़ी है मुझ पे कि मैंने मतलब ये ना जितनी स्ट्रगल की है अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज़्यादा मतलब ये नवाज़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी एफ़र्ट करें। तो ये नहीं हो सकता कि आप एफ़र्ट करें और इसका सिला ना मिले आपको। तो बाकी मुझे तो ये है कि मुझे ठोकरें खा खा के ये सारा कुछ फ़न जितना भी है स्किल्स वगैरह ये फिर मैंने सीखी हैं। मतलब जितनी भी मैंने स्किल्स सीखी हैं इसके लिए मुझे बड़े सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। तो टीचर्स बाद में मैंने मतलब ये ना ज्वाइन करने शुरू किए, क्योंकि इससे पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ये समझता था कि मैं पता नहीं क्या हूँ इंटरनेट की दुनिया में। मतलब ये मैं बड़ा मतलब तेज़ था, मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स हैक करना ये वो ईटीसी बड़ा सारा मतलब इस तरह के काम मैं अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझता था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक दो टीचर थे, सरफिदान है मुल्तान से रिलेटेड हैं, उनसे मैंने कुछ सी चीज़ें सीखी। तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं तो अभी बड़े इनिशियल स्टेज पे खड़ा हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं कर लेता था वो तो बड़ी इनिशियल चीज़ें हैं। तो उससे आगे बड़ी दुनिया पड़ी है। फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करनी शुरू की और फिर मैंने कुछ सालों में अपने आप को मनवाया है और टाइम मैंने स्पेंड किया है इस पे, दिन रात एक किया है। तो उसके बाद जाके मतलब इस मकाम पे पहुंचा हूँ। तो ये मकाम आपसे भी दूर नहीं है। आपको बताने का मकसद ये है कि ये आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें, आप खुद भी मोटिवेट हों। तो उम्मीद है कि इस कोर्स से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइबर का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे काम कैसे शुरू हुआ, क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी थी जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं। ये कुछ लोग थे काम करने वाले, जिस सपोज़ कि मैं काम करने वाला हूँ और इंग्लैंड में कोई बंदा बैठा हुआ वो मुझसे काम करवाने वाला है, ठीक है। तो ये था कि मुझे डाउट था कि वो पता नहीं पेमेंट देता है कि नहीं देता, और उसको डाउट ये था कि मैं उसको काम करके देता हूँ ये नहीं देता हूँ। मतलब ये ना सिक्योरिटी थ्रेट थे थोड़े से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो शुरू-शुरू में काम करते थे उनको प्रॉब्लम्स आते थे। तो इसी वजह से इंटरनेट का काम भी जो है ना वो बड़ा बदनाम हुआ कि इंटरनेट पे बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़ी सारी इस तरह के मसाइल हैं। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ्रीलांसर के प्लेटफ़ॉर्म जो है ना ये वजूद में आए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक आड़ती वाला सीन अदा किया, मिडलमैन वाला, ठीक है? ब्रोकर वाला सीन अदा किया इन्होंने। और हुआ ये कि इन्होंने मुझसे भी चार्ज किए, इन्होंने अगले क्लाइंट से भी चार्ज किए और हम दोनों को सिक्योर कर दिया कि आप काम करके दें, आपका मतलब ना जो मार्जिन है या उसमें पेमेंट जो है वो नहीं रुकेगी। और उनको सिक्योर कर दिया कि आप इन पेमेंट दें।
तो आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन उसके लिए ये हुआ कि उससे अगले से पेमेंट जो है ना इन्होंने पहले रख ली। और ये हर किसी प्लेटफ़ॉर्म का अलग-अलग से सीन है कि कोई 14 दिन के बाद देता है, कोई महीने के बाद देता है, कोई 20 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, ऐसे हर किसी का अपना-अपना तरीक़ाकार है। अब इन्होंने क्लाइंट से पैसे ले लिए और अपने पास रख लिए और मुझे काम का कह दिया, जिसमें काम डन हो गया। उसके बाद 14 डेज़ जो है ना, आफ्टर 14 डेज़ आपकी पेमेंट जो है ना वो आपको मिल जाती है। ये इन्होंने सीन किया, लेकिन उसमें हर किसी का अपना-अपना मार्जिन है, किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30%, हर किसी ने अपना मार्जिन रखा हुआ है, हर प्लेटफ़ॉर्म ने। तो ये फाइवर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% के राउंड अबाउट जो है ना वो पेमेंट कट होती है। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो साइट्स हैं, पॉपुलर जो वर्क इस टाइम हो रहे हैं, कैटेगरीज़ जो है, ये वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है और ड्रॉप शिपिंग है। इसमें हमने वर्डप्रेस और लोगो डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस डिटेल में देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे क्या काम करता है और कैसे-कैसे इसमें साइट्स बनती हैं या इसका क्या-क्या बेनिफिट्स है। अच्छा, थोड़ा-सा नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? ये कैटेगरीज़ है इसकी 8, जो टॉप कैटेगरीज़ हैं वो 8 है और इसके बाद सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इसमें आप देखें, यहाँ पे ये ग्राफ़िक डिज़ाइन है, म्यूज़िक एंड फलाँ-फलाँ जो भी है, ये सारी ऊपर भी ये इसी तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप ये ग्राफ़िक डिज़ाइन में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, बिज़नेस कार्ड व ईटीसी जो भी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करके उस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये न्यू का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज़ मैंने जो है ना एक नया काम शुरू किया और मुझे मुझे इसके अंदर कैटेगरी मिल नहीं रही। तो मैंने उसको कैटेगरी को अपनी मर्ज़ी से मेंशन कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि ये कैटेगरी जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मतलब ये जो भी मेंशन उन्होंने किया, ये नई-नई कैटेगरी बनती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब ये आप देखेंगे ना, ये सबके अंदर ये हर किसी के अंदर काफ़ी जो कैटेगरीज़ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि सब कुछ मेंशन करने के बाद ये एंड में अदर भी ऑप्शन दी हुई है। अगर आप इसमें से, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसमें से अपनी कैटेगरी के मुताबिक देखना है कि आप इसमें से कौन-सा काम आसान तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है, मेंशन कर लें, किसी न किसी मोबाइल में कर लें या जो भी है कागज़ पे कर लें, आपका तरीकाकार होना, लेकिन ये आपके पास महफ़ूज़ होनी चाहिए। इसी में से हम कैटेगरी चूज़ करेंगे, कौन-सी कैटेगरीज़ पे आप बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप इस पे अदर पे क्लिक कर दें, नई कैटेगरी जनरेट कर लें, ठीक है? ये अदर हर किसी के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में, ये वर्डप्रेस है, जिस पे हमने काम करना है, वर्डप्रेस पे आ जाएँ। यहाँ पे देखें कि बहुत सारे लोग जो है ना वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ रेट्स उन्होंने ना दिए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ये 2500 से स्टार्ट कर रहा है काम, ये 24,000 से काम कर रहे हैं स्टार्ट, ये 800 से कर रहा है, ये 1600 से कर रहा है। मतलब ये मुख्तलिफ हर बंदे ने अपना-अपना एक रेट तय किया हुआ है। ये देखिए 16,000 से 5,000, ये 5,000, 6,000। तो इस तरीके से हर बंदे ने ना इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो मेंशन की हुई हैं। उसको हम एक-एक करके देख लेते हैं। सपोज़ हम इसको ओपन करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इंडिया 89 मतलब ये नाम से इसने इज़हार कर दिया कि इंडिया के हैं ये लोग। अच्छा, इसको यहाँ से कर दिया। अभी इसमें आपने अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाना है, फिर हम इस पे काम भी करेंगे और इस तरीके से ये अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो इसको आप साइड पे क्लिक करके कैंसल कर दें। अच्छा, सबसे पहले देखने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि इसको देखते हैं, हाँ, इसमें इसका ये टाइटल है, टाइटल इसमें कीवर्ड यूज़ किया है, जो भी किया है, जैसे भी किया है, वो आपको मैंने एक तरीकाकार बता दिया कि कीवर्ड कहाँ से तलाश करना है और क्या-क्या तरीका होना चाहिए। इसको हम डिटेल में भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें ये है कि इसके रिव्यूज़ हैं 5.0 हैं, ठीक है? 167 के करीब इसके रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें 4 जो ऑर्डर है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि ब काम इसी से करवाना है, क्योंकि एक बंदा ना सैटिस्फाइड हो जाता है किसी भी बंदे के साथ काम करने के बाद। तो इसी तरीके से कस्टमर्स में एतमाद बनाना, यही हमारा फ़न यही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि लेवल 2 का सेलर है ये, ठीक है? लेवल 2 भी काम करने को दौरान बाद में मिलता है। इसकी कैटेगरीज़ कैसे-कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें बाद में। तो इसके बाद ये देखिए बेसिक में इसने
24,000 साढ़े 24,000 के करीब-करीब इसने रेट लगाया हुआ है और इसने कहा है कि वन पेज आई कैचिंग वर्डप्रेस वेबसाइट विद बेसिक प्लगइन्स। इसने जस्ट एक हल्की सी साइट बना के देनी है जिसके अंदर प्लगइन्स मुनासिब से होंगे, 1-2 जो चंद एक जो है। और इसमें ये देखिए नीचे इसने चीज़ बता दी कि वन पेज है, डिज़ाइन कस्टमाइज़ेशन है और इसके बाद कंटेंट अपलोड कुछ ना कुछ इसने करने हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन डिज़ाइन अच्छा होगा, हर जगह ओपन हो सकता है और 3 प्लगइन्स एक्सटेंशंस वगैरह इसने इंस्टॉल करनी है। इंतहाई आसान काम है इसमें, जस्ट इसने मतलब ये ना कोई 1 घंटे में ये सारा काम, ये सारा का सारा हो सकता है। अगर तसल्ली से किया जाए तो 1 घंटे में ये सारा काम हो सकता है। अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड में इसने 50,000 के करीब-करीब इसने रेट दिया है और 4 पेजेज़ इसने बनाने हैं, ठीक है? वो पेज कैसे हो सकते हैं? वो पेज अ, मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज़ हमने ये एक साइट ओपन की है, इसके अंदर ये एक पेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज अलग से ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें इसका एड्रेस भी चेंज हो गया ऊपर से। ये एक पेज आ गया है। इसी तरीके से ये डोमेन का पेज है, होस्टिंग का पेज है, ब्लॉग का है, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब ये है कि ये मेन पेज एक इसका आ गया और होम पेज एक, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। ठीक है? होस्टिंग में भी 2 पेज ऐड है। इस तरीके से ये तकरीबन कोई 7-8 पेज इसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये मेन पेज हैं। इसके अंदर भी हो सकता है कुछ और पेजेज़ भी हों। तो ये है वेबसाइट के अंदर एक पेज डेफिनेशन के किस तरीके से पेज बनाने हैं, वो ये इसने बताए हुए हैं कि 4 पेजेस जो है ना इसने बनाने हैं और 50,000 के करीब-करीब बनाने हैं, ठीक है? इसका रेट और इसके बाद इसने डिलीवरी टाइम जी दिया हुआ है कि 7 डेज़ में डिलीवरी देनी है और एक दफ़ा रिवाइज़ करना है। बड़ा कंजस्टेड सा इसने काम किया हुआ है कि मतलब ये ना अपनी मर्ज़ी से काम करके दे रही जो भी है, लेडीज़ है जो भी। अच्छा, इसके बाद प्रीमियम में आ जाते हैं तो इसमें 83,000 के करीब-करीब इसने रेट दिया और इसमें 10 पेजेज़ आ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने एनालिसिस करनी है कि किसी भी प्रोफ़ाइल में अगले बंदे ने कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसके बाद आपने अबाउट गिग्स में आ जाते हैं, गिग इसको गिग बोलते हैं ये वाली। जैसे आप फ़ेसबुक में पोस्ट बोलते हैं, इसमें गिग बोलते हैं, ठीक है? तो ये पोस्ट ही होती है जो भी आपकी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें देखनी है कि डिस्क्रिप्शन में इसने क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये चीज़ें देखने के बाद ये सारी देखें, इसने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे-कैसे इसने काम करके देना है। और ये कुछ चीज़ें ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है एनालिसिस करने के हवाले से। अच्छा, इसके बाद ये ठीक है, इसने अपना एरिया भी दिया और रुमाला के नाम से कहाँ से ये बिलॉन्ग करती है, तो इसके बाद मेंबर 2014 से है ये और 23 घंटे पहले इसने डिलीवरी दी है। ये सारा काम जो करके इसके किसी को दिया होगा। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि ये सबसे मेन चीज़ है कि आपने कस्टमर को फौरी रिप्लाई करना होता है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि अपने मोबाइल में ऐप कर लें फाइवर की और वहाँ से जब भी कस्टमर के किसी का मैसेज आता है तो उसको फ़ौरन रिप्लाई कर दें कि मैं ठीक है जी, आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने, इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम है ना इतनी देर के बाद फिर दोबारा मिलते हैं जी। तो अगर आपका कोई सपोज़ आप कहीं कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, किसी बाज़ार में है या कोई भी आप कहीं बिज़ी हैं, सिस्टम पे नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको थोड़ा-सा डिले करवा दें। उससे ये होगा कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है ना यहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि अब आपको ऑर्डर आ गया तो अब आपने शाम को ही जाके जवाब देना है, घर जाएँगे, बैठेंगे सिस्टम पे फिर ही जाके जवाब देना है, ऐसा नहीं है। आप मोबाइल पे ही उसे रिस्पॉन्स दें ताकि रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है ना वो बढ़ जाए। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें इसमें ये देखें चीज़ें इसने सारा कुछ मेंशन किया है कि रिवाइज़ एक दफ़ा ही करके देना है इसने इन दोनों पैकेज में, यहाँ पे 2 दफ़ा करके देना है। तो इसका मतलब है कि पहले ही बड़ा मेंटेन करके इसने वेबसाइट को बना के देना होता है। हालाँकि रिवीजन जो है ना वो काफ़ी अनलिमिटेड होनी चाहिए ताकि कस्टमर ज़्यादा मुतमिन हो। शुरू-शुरू में आपने अनलिमिटेड ही यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, इसमें 7 डेज़ अगर 2 डेज़ मेंशन करते हैं और कि 2 डेज़ में इसने करने के देना है काम, तो ये देखें रेट कितना-कितना बढ़ जाता है। ये एक छोटा-सा एक मतलब ये ना काम है, पैकेज स्किल्स छोटी-सी है, इतने कोई ज़्यादा मतलब भी इसमें अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आसान है इंतहाई ज़्यादा, काम करने के साथ-साथ ही ये आसानी पैदा होती है। तो इसमें देखें कि अगर इसने 2 दिन में अगर काम करके देना है तो कितना-कितना रेट बढ़ जाता है ये। अच्छा, ये चीज़ें आपने प्रोफ़ाइल में अपने प्रोफ़ाइल में सेट करनी है चीज़ें। यहाँ पे एफएक्यू
जो क्वेश्चन है कि आप ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कस्टमर के माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे 1, 2, 4 जितने मर्ज़ी क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ऐड कर दें। ये इसकी सारी चीज़ें आ गई, रिव्यूज़ वगैरह सारा। और अगर प्रोफ़ाइल इसकी चेक करनी है तो आप मतलब ये ना प्रोफ़ाइल पे चले जाएँ, ठीक है? प्रोफ़ाइल पे जाके इसकी अपनी प्रोफ़ाइल चेक कर सकते हैं, इसमें देखें कि क्या कुछ इसने मेंशन किया हुआ है, क्या-क्या काम इसने करके देना होता है। ये देखें इसकी गिग्स है, ये सारा कुछ इसका बायोडाटा आ गया। कौन-कौन से काम इसने कितने-कितने पैसों में करके देने हैं। तो ये इधर स्किल्स है इसकी, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसने टेस्ट भी पास किया हुआ है और ज़बरदस्त है। नेटिव बिलिंगुअल इंग्लिश, ये सारी इसकी लैंग्वेज है, ये इसका अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट टैग किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम प्रोफ़ाइल को सेट करेंगे, ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बाद हम दूसरी प्रोफ़ाइल में आ जाते हैं। इसने क्या किया हुआ है जी, 2500 में इसने बेसिक चीज़ें हैं, इसमें भी वही चीज़ है, 1 बाग इश्यू फिक्स काइंडली इनबॉक्स में। ये तो बने-बनाई चीज़ों को मतलब ये ना फिक्स करके दे रहा है, इस तरह का इसका काम है, ठीक है जी? हाँ, ये बनी-बनाई चीज़ों को मतलब ये ना इसमें कोई खराबी है या इस तरह की चीज़ें हैं, ये इसको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रहा है। हम तीसरी प्रोफ़ाइल पे आते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है जी? ट्रैवल साइट विद ओनली ब्लॉग इंटीग्रेशन, ठीक है? ये ट्रैवल साइट जो है ना इसने बना के देनी है, 1 टू $30 पर क्लिक, ठीक है? 800 मतलब ये 800 के करीब जो है ना $1 ही बनता है इसका तकरीबन। अच्छा, इसके बाद सॉरी $1 नहीं बनता, ये $5 के करीब है रेट। अच्छा, ये यहाँ पे 3300 में बना के दे रहा है। ट्रैवल साइट विद होटल फ्लाइट्स, इसकी चीज़ें कुछ और चीज़ें ऐड कर देगा इसके अंदर, ये सारी चीज़ें नीचे मेंशन की हुई हैं। प्रीमियम में आगे 6000 में बना के दे, इसमें 10 पेजेज़। अब ये देखेंगे 10 पेजेज़ ये काम करके दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये 6000 चार्ज कर रहा है। ये अगर 10 पेजेज़ का काम करके दे रही है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा मतलब ये चार्ज कर रही है। ये 10 पेजेज़ में देखें यहाँ पे कहाँ पे बात चली जाती है। मतलब ये कहना है कि यहाँ पे वही दुकानदारी वाला हिसाब है कि हर दुकान का अपना-अपना रेट है, हर दुकान की क्वालिटी अपनी है, हर कस्टमर ने अपनी क्वालिटी के मुताबिक चीज़ परचेज़ करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने एक दुकान सजानी है, अपना ऑफ़िस बनाना है और ऑफ़िस बना के लोगों को मोटिवेट करना है कि कैसे-कैसे आप इसमें आएँ और इसमें हमसे वर्क करवाएँ, हम आपको बड़ा मुतमिन करें। काम-शाम के हवाले से आप कस्टमर को बिल्कुल मुतमिन करके भेजें ताकि कस्टमर दोबारा आपको ना अच्छे रिव्यूज़ दे के जाए। अगर रिव्यूज़ नहीं भी दे के जाता ना तो नो टेंशन, आपने उसको ये नहीं कहना कि आप मुझे अच्छे रिव्यू दो या स्टार 5 स्टार दो, ऐसा-ऐसा ये तो बात करनी ही नहीं ना हमने। हमने अपने काम से मुतमिन करना है ताकि लोगों को भी पता है कि यहाँ पे काम ये स्टार्स और रिव्यूज़ के मुताबिक ही होते हैं। वो जिसने देने होते हैं वो दे देता है, जिसने नहीं देने होते ना उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो फिर है ना ऐसे बात ये होता है कि इसकी कंप्लेन कर देते हैं और ये जो फाइबर वगैरह इस तरह के ये फिर है ना वो उस चीज़ पे एक्शन लेते हैं और ब्लॉक हो जाता है अकाउंट वगैरह। तो ये चीज़ें इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और ये सारी चीज़ें आपने मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आप चले जाएँ और अपनी स्किल जो है जिसमें आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी आपने इनमें से कोई चीज़ अपनी दिलचस्पी के मुताबिक आपने देख लेनी है। तो इसमें ये वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर क्या है कि जैसे कि अक्सर आप ऐड देखते हैं, ऐड्स में मुख्तलिफ पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि बच्चे की आवाज़ है, बूढ़े की आवाज़ है या किसी फीमेल की आवाज़ है। इस तरीके से मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो आवाज़ कैप्चर होती है उसके अंदर जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट की सारी ना डेफ़िनेशन कर रहे होते हैं सारा कुछ। तो ये है वॉइस ओवर, इस तरह के बहुत सारे लोग काम करके देते हैं, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा शोबा है और ये पिछले दिनों टॉप पे था ये सारा। तो इसमें ये देखिए मुख्तलिफ लोग हैं ना काम करके दे रहे हैं। तो ये हमारे पास भी ऐसी टीम है, हम वीडियोज़ वगैरह जिससे हम बना के देते हैं तो उसमें फिर लोगों को हमारे पास मतलब मुख्तलिफ लोग हैं जो बड़ी अच्छी आवाज़ में मतलब वो सारा डिलीवर कर देते हैं जो भी मैसेज होता है हमारा। तो जैसा फिर कस्टमर कहता है वैसे हम चार्ज भी करते हैं, मतलब कि फीमेल की आवाज़ है तो उसके मुख्तलिफ चार्ज हैं, बच्चे की आवाज़ है तो मुख्तलिफ चार्ज हैं, बूढ़े की है तो इस तरह की मुख्तलिफ, हर किसी का अपना-अपना रेट है। तो ये रेट भी आपको समझ आ जाएगा शुरू-शुरू में जिससे स्टार्ट करेंगे आप, उस टाइम में परेशानी होती है, बाद में ये समझ आ जाता है कि कैसे-कैसे वो हम आपको साथ-साथ गाइड करते रहेंगे। तो ये अब इसको आपने ना इसी तरीके से चेक करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ना इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे इस पे वर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।